नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन रिजल्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले 7,897 वोट और शशि थरूर को मिले 1,072 वोट। चुनाव के लिए आज बुधवार 19 अक्टूबर 2022 को मतगणना हुई। इसी के साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। मतगणना आज सुबह 10 बजे दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में शुरू हुई थी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जानकारी दी कि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। ऐसे में खड़गे 8 गुना से ज़्यादा वोट से जीते। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच टक्कर थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सोमवार दिनांक 17 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत के बाद शशि थरूर ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई देते हुए बयान जारी किया। सोमवार को करीब 96% मतदान हुआ था। इस दौरान कुल 9,385 वोट पड़े थे। वहीं बुधवार को हुई काउंटिंग में 416 वोट को निरस्त कर दिए गए। पार्टी के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद के लिए अब तक 1939, 1950, 1977, 1997 और 2000 में चुनाव हुए। इस बार 22 सालों के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर के कोई नेता कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे हैं। आज़ादी के बाद इनसे पहले 16 लोग रहे कांग्रेस के अध्यक्ष। महात्मा गांधी समर्थित प्रत्याशी को मिली थी हार। ये है 137 सालों का इतिहास। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। 75 साल में चौथी बार चुनावी मुकाबला हुआ, जबकि 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष हुआ। आज़ाद हिंदुस्तान में यह चौथा मौका है कि जब देश की सबसे पुरानी पार्टी का प्रमुख मतदान के जरिए चुना गया। अब यह कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर के हैं और यह भी 24 साल बाद हुआ कि देश के किसी प्रमुख राजनीतिक परिवार से इतर कोई व्यक्ति कांग्रेस की कमान संभालेगा। गांधी परिवार से बाहर के आखिरी अध्यक्ष सीताराम केसरी थे, जिनके बाद सोनिया गांधी ने पार्टी का शीर्ष पद संभाला था। 137 सालों का इतिहास। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ज़्यादातर समय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ, यानी 2 या इससे अधिक उम्मीदवारों के बीच चुनावी मुकाबले की स्थिति पैदा ही नहीं हुई। आज़ादी से पहले का 1939 का कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव इस मायने में याद किया जाता है कि इसमें महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीताराम मैया को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले थे, तो वहीं सीताराम मैया को 1377 वोट हासिल हुए थे। 1950 में हुआ था पहला चुनाव। बहरहाल आज़ादी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 1950 में हुआ। आचार्य कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन के बीच चुनावी मुकाबला हुआ। इसमें टंडन विजयी हुए। टंडन को 1306 वोट मिले और कृपलानी को 1092 वोट हासिल हुए। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेदों की वजह से टंडन ने इस्तीफा दे दिया। फिर नेहरू ने पार्टी की कमान संभाली। उन्हें 1951 और 1955 के बीच पार्टी प्रमुख और प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। नेहरू ने 1955 में कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया और यूएन देबर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर 47 साल तक नहीं हुआ था कोई चुनाव। वर्ष 1950 के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 47 साल तक चुनावी मुकाबला नहीं हुआ। 97 में पहली बार त्रिकोणीय चुनावी मुकाबला हुआ।
सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट ने चुनाव लड़ा और इसमें केसरी विजेता बने। केसरी को 6,224 वोट मिले तो पवार को 882 और पायलट को 354 वोट हासिल हुए थे। इस चुनाव के एक साल बाद ही कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर केसरी को हटा दिया था और यह भी बहुत ही चर्चित एवं विवादित प्रकरण रहा है। आज़ाद भारत में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए तीसरी बार चुनाव साल 2000 में हुआ, जब सोनिया गांधी के सामने उत्तर प्रदेश के दिग्गज ब्राह्मण नेता जितेंद्र प्रसाद खड़े थे। कभी राजीव गांधी के राजनीतिक सचिव रहे प्रसाद को इस चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी और उन्हें सिर्फ 94 वोट हासिल हुए। सोनिया गांधी को 7,400 डेलीगेट का समर्थन मिला था। अब तक 16 लोग संभाल चुके हैं कमान। आज़ादी के बाद अब तक पार्टी की कमान 16 लोग संभाल चुके हैं, जिसमें गांधी परिवार के 5 अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी और वह कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे तक अध्यक्ष पद पर रहने वाली महिला नेता थी। फिर उन्होंने कुछ साल पहले ही इस पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वतंत्र भारत में गांधी परिवार के सदस्य करीब 4 दशक तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू ने 1951 और 1955 के बीच पार्टी के प्रमुख के रूप में काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया और यूएन देवर के मेंबर की कमान संभाली। इसके बाद इंदिरा गांधी 1959, 1966, 1967, 1978 टू 1984 तक कांग्रेस अध्यक्ष रही। बाद में कांग्रेस का कई मौक़ों पर विभाजन भी हुआ। हालांकि पार्टी का प्रमुख हिस्सा गांधी परिवार के पास ही रहा। कामराज 1964 से 1967 तक अध्यक्ष रहे। एस निजलिंगप्पा 1968 से 1969 में कांग्रेस अध्यक्ष रहे। इसके बाद जगजीवन राम 1970-1971 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1972-1974 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। 1975-1977 में देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इंदिरा गांधी की हत्या के 1985 से 1991 तक उनके पुत्र राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस दौरान 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री भी रहे। 1992-1996 के बीच पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का कहना है कि वह देश की इकलौती पार्टी है जिसके अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस बार के चुनाव के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि मैं कामराज के विचारों का मानने वाला व्यक्ति हूं कि चुनाव सर्वसम्मति से होने चाहिए, लेकिन सहमति नहीं बन पाए तो चुनाव जरूरी हो जाता है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।